अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्पेन का टीआरसी हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस टीआरसी पे कौन कौन से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्पेन का कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। स्पेन का कार्ड हासिल करने के लिए आपको पदरोनामेंट करवानी पड़ती है और 3 साल तक वेट करना पड़ता है। जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो आपने इधर इन्हें इमिग्रेशन को बताना होता है कि ये मेरे पास आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और इस अब आप मेरा जो रेजिडेंस कार्ड है वो अप्लाई कर दें। तो उसके लिए फिर आपको बायोमेट्रिक देनी पड़ती है। तो उसके बाद आपको 4 से 6 महीने तक वेट करना पड़ता है। सम टाइम लोगों का कम टाइम लगता है, जिसमें 3 महीने में भी उनका कार्ड आ जाता है, और सम टाइम 6 महीने तक का भी वेट करना पड़ता है। 6 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको टीआरसी यहाँ का पहला मिल जाता है। जब आपको यहाँ का टीआरसी मिल जाता है तो उस पर आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानियाँ हो जाती हैं। मतलब यहाँ सबसे पहली बात तो आप लीगल कंसीडर किए जाते हैं। आपके पास टीआरसी कार्ड होता है, आपको लीगल माना जाता है। लीगल होने के बाद आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि आप अपने होमलैंड, जो आपका होम कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी कंट्री है, वहाँ पे आप बआसानी जा सकते हैं और वहाँ से फिर वापस भी बगैर वीज़ा के उसी कार्ड के ऊपर आ सकते हैं। उसके अलावा जब आपके पास कार्ड यहाँ का आ जाता है तो आप वीज़ा फ्री, आपको शेंजन पूरे जोन में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट आपने टिकट बाय करनी होती है और आप जर्मनी, फ्रांस, जो भी 29 कंट्रीज़ हैं शेंजन में, वहाँ पे बआसानी जा सकते हैं। कार्ड के बाद आपको काम की परमिशन मिल जाती है। आप किसी किस्म का भी यहाँ काम कर सकते हैं कहीं भी। मोस्टली आप जब कार्ड से पहले कहीं पे जॉब ढूंढने जाते हैं तो आपको जॉब मोस्टली ब्लैक में ही मिलती है। कोई आपको लीगल काम पे नहीं रखता। जब आपके पास कार्ड आ जाता है तो हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्किल है तो आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में भी जॉब ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अपना हासिल कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। कार्ड से पहले आपको अकामोडेशन की भी बड़ी दिक्कत होती है। आपको किसी और कार्ड होल्डर ने जिसने घर किराए पे लिया होता है उसके साथ रहना पड़ता है। कार्ड के बाद आप अपना खुद से घर रेंट पे ले सकते हैं और आप अपना खुद से घर ख़रीद भी सकते हैं। और अगर आपके बीवी बच्चे और पेरेंट्स पाकिस्तान या इंडिया में हैं तो कार्ड के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप उनका भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनको बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पे बुला सकते हैं। उनके वीज़े भी आपके कार्ड की बेस पे बड़ी आसानी से लग जाते हैं। यहाँ पे आप किसी किस्म का भी बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई सैलून बनाना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, कोई डोनर पिज़्ज़ा शॉप बनाना चाहते हैं, या इस तरह का कोई भी आपके ज़हन में कुछ बिज़नेस है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ट्रैवल एजेंसी बना सकते हैं। मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो इस तरह के ही काम करते हैं। स्पेन के टीआरसी के बेस पे अगर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो आप उसमें लोन अप्लाई भी कर सकते हैं। लोन बिल्कुल टीआरसी के से पहले आप लोन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। टीआरसी से पहले आप बैंक अकाउंट तो यहाँ पे ओपन करवा लेते हैं, लेकिन आपको लोन हासिल करने के लिए यहाँ का टीआरसी रिक्वायर्ड होता है। तो जब आपको लोन मिल जाता है तो वो लोन इतने पैसे होते हैं कि यहाँ पे आप अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी जो चीज़ है कि जब आपके पास टीआरसी मिल जाता है, आपके पास टीआरसी आ जाता है, तो आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हाउस अलाउंस मिल जाता है आपको, बिज़नेस अलाउंस मिल जाता है। अलाउंस से मुराद ये है कि आपको किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है जब आप यहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं। चाहे आपके पास टीआरसी ही है, मतलब टेम्परेरी रेजिडेंसी है, फिर भी गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से आपको सपोर्ट करती है। और जब आपकी यहाँ पे फैमिली आ जाती है, आपके बच्चे यहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं और बच्चों के अलाउंसेस भी मंथली बेस पे यहाँ पे मिलते हैं बच्चों को। लेकिन सबसे ज़रूरी जो शर्त है वो टीआरसी की है। टीआरसी के बगैर यहाँ पे या यूरोप के किसी कंट्री में भी अगर हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक आपके पास यहाँ का टीआरसी या पीआर नहीं होगी तो आप यहाँ पे यूरोप में एक तो आपको काम ढूंढने में दिक्कत होती है, बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते, और जो बेनिफिट्स ये अपने रेजिडेंट्स को देती हैं उससे आप महरूम रहते हैं। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं जब भी यूरोप में आना है। तो इस वक्त पुर्तगाल के बाद स्पेन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है यूरोप में, अगर आपने कहीं भी पेपर हासिल करने हैं। पुर्तगाल फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन इस वक्त स्पेन भी अच्छी ऑप्शन है। फ़िलहाल 3 साल तक का इनका प्रोग्राम है, 3 साल तक पदरों रहनी चाहिए। उसके बाद आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सुना है कि नेक्स्ट मंथ मई में, जो मई आ रहा है ये वाला 2025 में, 20 मई के बाद ये अपना जो पदरों का टाइम है उस टाइम पीरियड को 2 साल तक करने वाले हैं। जिसके लिए ये है कि सारे जो माइग्रेंट्स हैं जो पेपरों की तलाश में हैं उनका 1 साल और कम हो जाएगा और 2 साल में वो स्पेन के पेपर हासिल कर सकेंगे। स्पेन का जो दूसरा कार्ड है वो तकरीबन वो 4 साल का मिलता है। शुरू में जो कार्ड है वो
2 साल कार्ड है, और 2 साल में ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको अगर TRC मिल जाता है आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके काम करना स्टार्ट कर दें। ये वाला TRC कार्ड जब आपके पास होता है तो आप स्पेन में ही काम कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ब्लैक में करते हैं। लेकिन ये है कि जब आपने दूसरा कार्ड अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे प्रूव करना होता है कि मैं स्पेन में ही 2 साल तक रहा हूँ, और अब मैं 4 साल कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आपने स्पेन में रह के ही काम करना होता है। जब आपको पहला 2 साल कार्ड मिल जाता है और उसके बाद 4 साल का कार्ड मिल जाता है, तो इसी तरह आप PR की तरफ बढ़ते रहते हैं। और यहाँ का PR का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। और फिर किसी दिन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपका टाइम गुजरता जाता है तो आप PR की तरफ जाते हैं। जब आपको यहाँ की PR मिल जाती है, जितने टाइम के बाद भी मिलती है, तो आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में उस PR को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसकी PR आपको स्पेन की मिल जाती है और आप बाद में फ्रांस, जर्मनी या यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में रहना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने पेपर भी चेंज करवा सकते हैं। TRC के दौरान यहाँ रहते हुए आपको यहाँ के कानून जो है वो उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि जो आपको ये कार्ड इशू करते हैं वो आपसे कार्ड वापस भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे TRC के बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, या इस तरह के कोई भी जो 2 नंबरियाँ लोग करते हैं उस तरह के कोई काम करते हैं, या आपको पता चलता है कि ये बंदा फ़लाँ बंदा 2 नंबरी में शामिल है और आप उसके फ्रेंड हैं या आपका उसका मिलना जुलना है, तो आपको चाहिए कि बिल्कुल उससे अलहदा हो जाएं। क्योंकि अगर उस पर कोई मसला आया तो वो लाजमी आपसे भी पूछताछ करेंगे, क्योंकि आप उसके फ्रेंड हैं। तो इसलिए आपने इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अवॉइड करना है, इनसे दूर रहना है। अदरवाइज़ ये है कि जो आपको ये कार्ड दे सकते हैं वो आपको रेजिडेंसी आपकी कैंसिल करके आपसे कार्ड वापस भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी मेरे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि स्पेन का अगर आपको कार्ड मिल जाता है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, अगर मुझसे कोई चीज़ स्किप हो गई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।